नमस्कार। मैं जितेंद्र गोयल, जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर कि जब उनसे पूछा गया कि आखिर रुपया क्यों गिर रहा है और डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, तो उन पर उनका बयान था कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं राष्ट्रीय मध्यम वर्ग अधिकार संघ की एमएसएमई विंग के राष्ट्रीय प्रभारी श्री दीपक अरोड़ा जी। मैं सबसे पहले दीपक अरोड़ा जी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों। दीपक जी, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया कि जो संसद में उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। इससे पहले जब उनसे पूछा गया था कि भाई रुपया क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा था रुपया नहीं गिर रहा है, बेसिकली डॉलर अप जा रहा है। अब उन्होंने जो संसद में उनसे प्रश्न पूछा गया कि देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहें, तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण और यूक्रेन के युद्ध के कारण देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है और कहीं ना कहीं रुपया इसी वजह से भी डाउन है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितेंद्र जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इसके लिए तो वित्त मंत्री जी को ही स्वयं एक बारी जवाब देना चाहिए कि अगर कोरोना आया तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं आया, वो पूरे विश्व के लिए आया और उससे पूरे विश्व पे इम्पैक्ट पड़ा। यूक्रेन युद्ध का उन्होंने जिक्र किया कि यूक्रेन युद्ध पे भी हमें बहुत प्रभाव पड़ा है। तो ये यूक्रेन युद्ध भी जो है वो सिर्फ भारत के लिए तो हुआ नहीं कि भारत पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना इम्पैक्ट हमें पड़ा उतना इम्पैक्ट अमेरिका को पड़ा। तो अगर रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, चीज़ें जो विश्व के अंदर कुछ हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, अगर कोरोना आ गया तो फिर डॉलर भी गिरना चाहिए। ये तो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। उनको बताने से पहले, बोलने से पहले, ऐसा बयान देने से पहले खुद सोचना चाहिए कि रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। या तो ऐसा होता कि डॉलर भी गिर रहा है जी, रुपया भी गिर रहा है, तो बात समझ आती है। तो एक बार ये वित्त मंत्री को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, हमारे पूरे संसद को एक बार इसमें विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है ऐसा होने का। देश के अंदर क्या आर्थिक मंदी आ रही है, वो अगर पूरे विश्व में आ रही है तो तब भी डॉलर गिरना चाहिए। रुपए का मजबूत होने का, डॉलर के मजबूत होने का कोई ऐसा सेंस नहीं बनता है। तो मेरा मानना तो ये है कि भारत को, भारत के हमारे राजनेताओं को इस टाइम पे आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हमारे देश के अंदर एकदम से आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, एकदम से एमएसएमई सेक्टर सारा बर्बाद हो जाता है, किसान सड़क पे आ जाता है, परेशान हो जाता है, एक मजदूर वर्ग की हालत बद से बदतर हो जाती है, हमारा देश गरीबी में सबसे ऊपर पहुंच जाता है। और आप संसद में बैठ के सिर्फ ऐसे बयान देते हो कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया तो गिर रहा है। रुपया नहीं गिरा है, डॉलर मजबूत हो गया है। अरे जब कोरोना आया है तो डॉलर को भी बराबर रहना चाहिए ना, वो मजबूत कैसे हो रहा है? तो दीपक जी, आपका कहना यह है कि आखिर अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, वही भारत का रुपया डाउन हो रहा है, तो यह कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो प्रणाली है, जो पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। आखिर वो पॉलिसी भारत सरकार ने क्यों नहीं अपनाई जो अमेरिका ने अपनाई है, कि वह ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि जो कोरोना का प्रभाव है वो अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा होगा, जो यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा होगा। जब अमेरिका अपनी पॉलिसी के माध्यम से अपने डॉलर को मजबूत रख सकता है, तो भारत ने वो पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है ना, कि आखिर भारत ने वो पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई जिससे कि भारत का रुपया भी मजबूत रह पाता? ठीक है ना। इस विषय के साथ एक विषय और बड़ा महत्वपूर्ण आ रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि वित्त मंत्री कह रही हैं कि रुपया जो है वो जो है, जो देश की आर्थिक स्थिति है वह कोरोना के कारण डाउन हुई है। ठीक है ना। और वो जब उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो इसकी आड़ ले लेती हैं कि भाई कोरोना के कारण स्थिति डाउन है और वो यूक्रेन युद्ध के कारण स्थिति डाउन है। तो इस विषय पर जो व्यापारी वर्ग है, तो निश्चित रूप से जो आर्थिक स्थिति का जो पैमाना है वो सब सारे व्यापारियों को मिलकर, देश के सारे व्यापारी भी उस आर्थिक स्थिति के पैमाने में आते होंगे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये दोगलापन जो है ना सरकार का है, दोहरी नीति सरकार की है, कि वह संसद में कुछ और बयान दे देती है जबकि व्यापारी वर्ग को इस नीति के लिए वो बिल्कुल भी छूट नहीं देती है? इस विषय पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। मैं तो थोड़ा सा इससे और आगे लेके जाऊंगा
कि इसमें खाली व्यापारी वर्ग नहीं, इसमें देश का आम जन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री जी आते हैं रात को 8 बजे, कहते हैं कि आप रात 12 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है, जो जहाँ है वो वहीं रुक जाए। उस टाइम पे ठीक है, मजबूरियाँ थी, कोरोना की मजबूरी थी, देश की सुरक्षा का सवाल था, सब चीज़ें थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास इतनी ब्यूरोक्रेट्स की टीम है, इतनी बड़ा हम लोगों का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, तो किसी ने उनको ये बताया कि इसमें कौन कौन क्या क्या वर्ग प्रभावित होगा? क्या किसी ने बताया कि इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनका घर मकान किराए पे होगा, उनकी दुकान भी किराए पे होगी? जब उनकी आय आप बंद कर दोगे, कहाँ से वो किराया देंगे घर का, कहाँ से वो किराया देंगे मकान का, दुकान का? कमाई उनकी बंद हो गई। कुछ ऐसे लोग होंगे, उन्होंने कोई एक आंकलन लिया कि कितने % लोग ऐसे हैं व्यापार करने वालों में जो किराए के जगह पे व्यापार कर रहे हैं? क्या होगा लोगों के अंदर, आपसी डिस्प्यूट कैसे होंगे, वो कैसे फेस करेंगे? ये एक छोटी सी स्थिति है। दूसरी चीज़ें ऐसी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग नौकरियां करते हैं, जो एक छोटे MSME के यहाँ नौकरी करते हैं, एक दुकानदार के यहाँ नौकरी करते हैं, जब उसकी दुकान बंद हो गई तो वो अपने लड़के को कहाँ से सैलरी देगा, और उसका लड़का और कहाँ नौकरी करेगा? वो आदमी जो वहाँ काम कर रहा है वो कहाँ से पैसा लगा के आएगा, कहाँ से लेके आएगा? वो अपने घर का किराया कैसे चलाएगा, कैसे वो जिएगा? क्या इस चीज़ के लिए सोचा, कोई आकलन किया गया? अगर कोई आकलन किया गया तो वो क्या आकलन था? उसके बाद सरकार ने व्यापारियों का काम ठप किया। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनका किराए का नहीं भी था उसकी भी आय बंद कर दी। लेकिन क्या बैंकों की आय बंद हुई? बैंक वालों को कोरोना नहीं होता था क्या? आप बताइए, बैंक वालों को भी कोरोना हो सकता था ना। क्या सरकारी लोगों की आय बंद हुई? सरकारी लोगों का काम बंद हुआ? उन्होंने अपने सारे काम चालू रखे। एक व्यापारियों को, एक आम आदमियों को, एक आम जन, जो एक आम जन है, सिर्फ उसको ही आपने तालाबंदी के अंदर बंद कर दिया। और कम से कम बंद करने के बाद आपने क्या आगे क्या प्लान बनाया है कि उनके साथ जो परेशानियां होने वाली हैं उनको उन परेशानियों से बाहर निकाला जाए? कहीं ना कहीं दीपक जी ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, कोरोना के कारण जब देश को जो है लॉकडाउन झेलना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये विषय था कि ठीक है, सरकार की मजबूरी थी कि उसको सभी लोगों की जान की सुरक्षा करनी थी, तो उन्होंने बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन उसके बाद आज लगभग 2 से 3 साल का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर कोई काउंसलिंग नहीं करी, किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि किस तरीके से जो कोरोना काल के कारण जो व्यापारी वर्ग है, खासकर असंगठित क्षेत्र का व्यापारी वर्ग, खासकर MSME वर्ग जो परेशान है, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाकर कि कैसे वो उस परेशानी से निकल सके, इस पर सरकार ने कोई भी काम नहीं करा, जिसके कारण व्यापारी वर्ग, MSME वर्ग और खासकर असंगठित क्षेत्र का जो व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। इस विषय पर दीपक अरोड़ा जी से बाद में भी कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।